सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आप तक बता रहे हैं कि कैसे मतदाताओं का उत्साह तीसरे दौर के इस रण में नजर आ रहा है। हमारे साथ नवेद कुरैशी बने हुए हैं, लक्ष्मी उपाध्याय मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा मेरे साथ जो बाकी सहयोगी है वो भी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। पंजाब से भी मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ हैं और साथ ही हमारे खास मेहमान हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह भी और विद्यानाथ झा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका मैं रुख कर लेती हूँ। धीरेन्द्र पुंडीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले धीरेन्द्र जी का रुख कर लेती हूँ क्योंकि करहल सीट जो सबसे हॉट सीट है अगर तीसरे दौर के रण की हम बात करें, जहां से अखिलेश यादव हैं, उनके सामने एसपी सिंह बघेल हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी साफ कह रही है कि वो तो कहीं पर स्टैंड नहीं करते, उनकी तो जमानत भी जब्त हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई चुनौती इतनी आसान है अखिलेश यादव के सामने? धीरेन्द्र पुंडीर जी। देखिए, इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो वो फिर यहाँ इतना ज्यादा प्रचार पर जोर नहीं देते, क्योंकि जब उन्होंने पर्चा दाखिल किया था उन्होंने कहा था कि अब वो विजय का सर्टिफिकेट ही लेने आएंगे। लेकिन वोट के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ ये बूथ, अब आपको दिख रहा होगा किस तरह महिलाओं की तादाद है। पूरे लाइन के साथ अब लोग जा रहे हैं, चूंकि अब यहां से लेकर दूर तक आपको लाइनें ही लाइनें दिखेंगी। ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि करहल में ये जो चुनाव है ये काफी हाई वोल्टेज चुनाव होने जा रहा है। यहाँ की पोलिंग भी काफी ज्यादा, जो पिछली बार की पोलिंग का रिकॉर्ड था उसको तोड़ने के लिए यहाँ कोशिश कर रहे हैं। दोनों उम्मीदवारों की ताकत पूरी तरह झोंकी हुई है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए ये सिर्फ सीट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके आसपास के इलाके में उनको दोबारा से अपने आप को स्टेब्लिश करना है श्वेता, क्योंकि यहां से ही अगर ये चीज अगर कमजोर पड़ती है तो फिर आगे की किसी भी उस पर फेज में उनको उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि यहीं से उनका प्रभुत्व, उनकी ताकत, उनको जो ऊर्जा मिलती है, उनके परिवार को जिस तरह से पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थापित किया गया वो यही जगह है। और करहल वो भी जगह है जो उनके पिता मुलायम सिंह जी की कर्म भूमि जन्म और उनका पढ़ने का और यहाँ से लेकर लखनऊ तक के सफर का रास्ता यहीं से तय होता है। तो करहल की जो चुनाव की सीट है ये बड़ी दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि एसपी सिंह बघेल हल्के उम्मीदवार नहीं है, और जातिगत समीकरण में ये जरूर है कि अखिलेश यादव शुरुआत में आपको ताकतवर दिख रहे हैं, लेकिन जो गैर यादव गैर मुस्लिम वोटर्स है वो भी कम नहीं है श्वेता, उनकी भी संख्या है। और इस बार एसपी बघेल के आने के बाद उनकी वोटिंग परसेंटेज को बढ़ने की ज्यादा उम्मीद की जा रही, तो ये मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। और अब इतना आसान नहीं है जितना लोगों ने सोचा था, क्योंकि जब अखिलेश यादव यहाँ नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे या उनका नाम आया था श्वेता, तो उस वक्त ये था कि कौन होगा उनके सामने जो बीजेपी के मतदाताओं को बूथ तक लाएगा। मुझे लगता है एसपी बघेल उसमें तो कामयाब हो रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। हमीरपुर का रुख करूंगी जहां से विद्यानाथ झा मेरे साथ जुड़ गए हैं। विद्या, राठ और सदर सीट पर जहां हैट्रिक लगाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, वहीं अगर यहां की हम बात करें तो जातीय समीकरण की वजह से बहुत ज्यादा हवा किसके पक्ष में, इसका अनुमान जो विश्लेषक है वो भी लगा नहीं पाए। ऐसे में किस तरह का वहां उत्साह मतदाताओं में देख रहे हैं और कौन कौन से मुद्दे उनके जहन में हैं, जरा बताएं और तस्वीरें भी दिखाएं। जी श्वेता, देखिए यहाँ पर 21% दलित वोटर हैं, 27% यहाँ पर सवर्ण वोटर हैं और 43% ओबीसी वोटर हैं। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बुंदेलखंड की जो ये भूमि है वो इस बार किसके पक्ष में जा सकती है। देखिए, मायावती ने इन इलाकों में बुंदेलखंड की जिन 13 सीटों पर चुनाव इस वक्त हो रहे हैं उन इलाकों में मायावती बहुत आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ रही हैं। यहां पर उनके जो प्रत्याशी हैं उन्होंने बहुत आक्रामक तरीके से प्रचार भी किया है। जब हम बुंदेलखंड में घूम रहे थे तो हमने देखा यहां पर बीएसपी काफी अच्छे तरीके से इस पूरे इलाके में चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो बीजेपी और बीएसपी के बीच में ज्यादातर सीटों पर मुकाबला है। लेकिन हमीरपुर की अगर बात करें तो पिछले चुनाव में लगभग दूसरे और तीसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी रही थी और लगभग वोट प्रतिशत जो था इनका वो आसपास में था। 26 और 27% के आसपास वोट यहां पर बीएसपी और समाजवादी पार्टी को ये मिले थे। ऐसे में इस बार का जो मुकाबला है बहुत कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। दलित वोटर सबसे ज्यादा है, इसलिए निगाहें मायावती की इन सीटों पर 13 सीटों पर टिकी हुई है। इसके अलावा ओबीसी पर बीजेपी की नजरें टिकी हुई है। तो दूसरी तरफ सवर्ण वोटर भी यहाँ पर हैं, जो एक तरीके से माना जाता है कि कहीं ना कहीं इन्हीं जातीय समीकरण की वजह से चौंकाने वाले परिणाम यहाँ पर देखे जा सकते हैं, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन जो बड़ी खबर लगातार हम बता रहे हैं कानपुर की, जहां मेयर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताते हैं, मेयर प्रमिला पांडेय के
खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल ईवीएम पर वोट देते वक्त फोटो खिंचवाई थी और नियम तोड़ने पर अब ये कार्रवाई उनके ऊपर हुई है। एफआईआर दर्ज उनके ऊपर कर ली गई है। एनके सिंह सर, जब जनप्रतिनिधि हैं वो इस तरह से नियम तोड़ते हैं, अब बताइए जो मेयर हैं उनको तमाम नियम पता है, वो ईवीएम पर वोट देते हुए फोटो खिंचवाती हैं, इस तरह से लापरवाही अगर जनप्रतिनिधि इस तरीके से करेंगे तो क्या संदेश जाएगा आम लोगों में जिनके ऊपर हम तमाम नियम लागू करते हैं? एनके सिंह सर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो शायद एनके सिंह सर को मेरी बिल्कुल आवाज मिल रही है। अच्छा, ये सवाल मुझसे था। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मेयर एक पूरे जिले का होता है, पूरे शहर का होता है, और अगर मेयर ने ये किया है वायलेशन, तो दो चीजें हैं। एक तो फोटो खिंचवाया, तो चुनाव अधिकारी क्या कर रहे थे, चुनाव अधिकारी ने अलाउ कैसे किया फोटो खींचना, और दूसरा यह है कि मेयर की क्या दबंगई इतनी है कि वो रूल्स को वायलेट कर रहा है। मेरे ख्याल से बहुत सीरियस है, और इसको अच्छा हुआ कि एफआईआर दर्ज हुआ है और इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये मैसेज जाए कि इस तरह से सत्ता में बैठे लोग रूल नहीं तोड़ सकते। ये बहुत ही गलत है और गैर कानूनी तो है ही है। मेरे ख्याल से पोलिंग सेंटर पे लोग थे, अधिकारी, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए और उसमें एफआईआर लॉन्च किया, ये तो बहुत अच्छी बात है। पुलिस इसको इमीडिएटली एक्शन में आए। जी बिल्कुल। और देखिए, एसपी नेता रामगोपाल यादव ने तीसरे चरण के वोटिंग के दौरान सैफई में वोट डाला। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर हमला किया और कहा कि चुनाव के बाद उनकी गर्मी निकल जाएगी।